एंड पैसा कमाने से मतलब है, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो नौकरी से भी आप वही पैसा कमाते हो, और अभी आप अपनी मर्जी का काम करके अपने घर में रह के अभी भी कमा ही रहे हैं ना। पैसा तो कमा ही रहे, पैसा वो पैसा अलग और ये पैसा अलग। हेलो दगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करने में अलमड़ वाल घर बटी। बाकी टाइम हेरो दत्ती 9:30 बजे। अले जने मेल अपन वीडियो वगैरह एडिट करी, मेरे को थोड़ा सा काम जल्दी निपटे लीनू की लगी, फिर काम वगैरह है जा और अल्ले थोड़ा देर में क्लास जनी टाइम ला है जब मेरा एडिट कर भी मेल अपलोडिंग में लगे। हेलो व्लॉग अपलोड होना थोड़ा देर में अपलोड है चल। बाकी 9:30 बजे टाइम है तो मेरे तैयारी है नाश्ता बनोने, तो मेरे को नाश्ता बनानू बे में कुछ स्पेशल लिबेर एड से जलेबी दिगड़, तो वी का नाश्ता बनाने वाली छू मेरे, तो आपको भी दिखाते हैं क्या बना रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ हमेशा इतनी गड़बड़ होती है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ देखो, मैगी और चाय तो हमारी उबल गई, चाय अपने आप पकती है। लेकिन मैं पनीर लेके आई थी, मैं दीवान डेरी बटी जलेबी मेरे एड्स में, साथ में ही मैं 50 रुपए पनीर ले खरीदी यार मान दिगड़ कि पनीर के पराठे खाऊंगी। लेकिन और मैं अलग जगह सोच रही थी पनीर का परोठ बनूं, तो भी मैं रेड सैंग बनाई थी नहीं खिलेगी। लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ, पनीर तो है दोस्तों सब कुछ है, लेकिन आटा तो सही है। हम लोग ने यहाँ 5 किलो पीसी निधरन की लगी, देखो रखे वो खराब हो जाएगा, फिर आटा ही हुआ खराब हो ही जाता है। तो हम लोग घर बैठी लियोनू पापा लियोनी कभी ने जैसे मैं तो बहुत कमानू आजकल तब एक दिन रहनू यहाँ, लेकिन गड़बड़ हो गई, आटा ही नहीं है, पनीर के पराठे कैसे बनाऊँ। तब यहाँ पे मेरी मैगी पक रही है फिर लास्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ मैगी तो हुई यहाँ। तो नाश्ता वगैरह कर दे, मेरे तैयारी है कि क्लास के जनिक, और गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। तो एक गड़बड़ और हो गई दोस्तों, ये मेरा देवभूमि के रंग जो मेरा ये किसी ने गिफ्ट किया था, ये अमित ने दिया था मुझे पिछले साल, ये टूट गया। कल मैंने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि ये दरवाजे मतलब इसमें घर की चाबी भी है, स्कूटी की चाबी भी है, यहाँ से टूट गया। मुझे ये नया बनाना पड़ेगा अपने लिए, की चेन बनाएंगे अब नहीं अपने लिए। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आपसे तो घर से मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों आज क्लास में सीख रहे हैं हम वर्ड चौकी, तो इतनी मैंने बना दी है। बाकी आंटी जी ने यहाँ पे इतनी सुंदर सी बना दी है, मैं आंटी जी की देख देख के बना रही हूँ, और आंटी जी लगी हैं अभी ज्योति पट्टे बनाने में। बाकी आंटी जी आज हमारे लिए काफल भी लेके आई हैं, देखो टेस्टी से काफल। आप भी आ जाओ खाने के लिए, हम काफल इंजॉय करते करते अपनी पेंटिंग भी कर रहे हैं आज क्लास में। तो दोस्तों क्लास बैठी है गई मेरी वापसी, और एल पहुँच गई मैं अपन घर। फिर से 3:30 बजे टाइम है, तो थोड़ा बहुत दूध बच रही मेर, तो करते हैं कुछ इंतज़ाम, उसके बाद निकलते हैं फिर घर की ओर। गर्म ऐसा हो रहा है ना, जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन ठंडा वैसा हो रहा है, और जिस दिन धूप आ जा रही है उस दिन गर्म वैसा हो रहा है। दोस्तों यार हमारे चाहले रेडी छे, आप लोग ला कॉला कि कदू चाह पीछा, तो यार दूध वेस्ट है जान। अब इतना सा दूध मैं घर लेके वापस भी नहीं जा सकती थी, क्या ही करती, घर जाता फट जाता वो वैसे भी, तो मैं को चाय ही बना लेनू। चाय पीने का मन तो नहीं हो रहा था, गर्म हो रहा था, लेकिन कभी कभी मजबूरी में भी पीनी पड़ती है भाई। बाकी ब्रिटानिया केक ले लूँ मैं, ब्रिटानिया केक खरीदूँ ये दिगड़, और फटाफट से फेसबुक में वीडियो डाल दूँ। आज बटी मैं नई फ़ोन बटी फेसबुक में वीडियो पोस्ट करनी उन्हें, तो इससे ज़्यादा सही रह रहा है। मतलब ये फास्ट भी है, थोड़ा सा पुराना फ़ोन थोड़ा सा ओल्ड ही हो गया था, और एक फ़ोन मुझे रिटायर भी करना है दोस्तों। मेरे पास आजकल 3 फ़ोन हो रखे हैं, एक ये है, एक ये है जो मेरा रेगुलर चलता है, ये वीडियोस वगैरह के लिए था पहले, और एक फ़ोन ये है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एक फ़ोन रिटायर करना है, तो एक एक करके धीरे धीरे करके उस फ़ोन को अब आज शाम को मैं शायद अपने लैपटॉप में डाल दूँगी उसका डाटा सब, क्योंकि 3 हो रखे हैं, 3 संभालना भी बवाल है यार, बड़ा बवाल। फ़ोन ना हो तो भी बवाल, फ़ोन हो तो भी बवाल। चाय मस्त हो रही, लेकिन अभी दूध में बनाई है मैंने चाय, जितना दूध था वही डाला, थोड़ा सा पानी डाला बस। तो चलो दोस्तों अलमड़ा घर बैठी रेनू अब विदा। एल खाम बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हमको तो जाना ही है, वैसे 4 बजे का टाइम हो गया है देखो। तो चलो मिलते हैं घर से अब 2-3 दिन बाद, बहु नहीं उल मैं फिर पोरू हूँ उल शायद, जब भी आते हैं देखते हैं। चलो बाय बाय दोस्तों। तो हम लोग पहुँच गए जुड़
बगल में। बाकी मेरे साथ साथ आप लोग ले एंजॉय करो JCB की खुदाई। इस रोड में चलने के लिए ना आपको क्या कहते हैं, आपके अस्थि पंजर तो एक होंगे, धक्का मुक्का इतने झटके लगेंगे, साथ में आपको धूल भी पूरा खानी पड़ेगी, आपके फेफड़ों में तक धूल चली जाएगी। इतनी धूल हो रही है भाई इस रास्ते में, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा तो सफ़र करना पड़ेगा हमें भी थोड़ा सुविधा के लिए। और एक ही नहीं दोस्तों, दो JCB काम कर रही हैं। देखो एक यहाँ और एक वो आगे काम कर रही है। कार्य प्रगति पर है, जोरों शोरों पर। फाइनली दोस्तों अपन सफ़र को पूरा करते हुए मैं पहुंच गई एल अपन रेंगल में। सफ़र से तो ज़्यादा भयंकर होना है भाई, गाड़ी तो धूल से ऐसा भर जा रहा है इंसान हैं। होय क्या देख के अरे नहीं मैं अच्छी मौके तो मुझे नहीं साथ में हिम्मत जो बकरी चरोने उठा। बाकी रोड तो ऐसी हो रही ना दोस्तों, पूरा धूल से भरने वाली। 2-3 गाड़ियाँ मेरे आगे से चल रही थी यार, उन्होंने जो धूल उड़ाई ना, अब उनकी गलती भी क्या है। रोड ही ऐसी हो रही है, ऐसे धूल उड़ते हुए मैं ऐसी धूल खाते हुए आई हूँ ना, पूरे चौंसली से लेकर डोबा तक की हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही गंदी हो रही। कब बनती है हो गई अब रोड, कब डामर पड़ता है, कब हम शांति से चलाएंगे उस रोड में अपनी गाड़ी होगी। मैं पहुँच गई एल बाखली और मेल जान से इथा जे भी जाची करावा कि लेकिन सौर जुल सामान मंगाई थी, थोड़ा बहुत सामान दिवे रहनु उनु के वो तो अच्छा नहीं घर में ले आवा। इधर बुबू ने ये केले मंगाए थे और साथ में दवाई है। घर पहुंचते दोस्तों पहले इनकी पेट पूजा करना ज़रूरी है। आधा रस्सू तू खा और आधा रस्सू ये खाएगा कल्लू, जो कि हमारा वेट कर रहा है। चेना दीदी कहाँ गई थी, ले खा ले, वहाँ पे खा। रस बहुत पसंद है इनको, बहुत ज़्यादा। चल हो गया, आधा आधा ही था, एक ही रस था दोस्तों, दोनों में बांट दिया मैंने। और अपन लीजिए बनाया हेलो मैंने ठंडे ठंडे आंवला जूस, जमे कि ये एक नज़र जूस नहीं दूंगी अब, जूस मेरे को पीने दे। सवा 7 बजे टाइम है गो और देखो ऐजले अन्यार नहीं है आजकल थोड़ा सा लेट होना अन्यार और ठंडी ठंडी हवा चलने इसने तो बहुत बढ़िया लागना छी लेंटर में। बाकी भीतर मेरे काम है छी सब्जी वगैरह बनाना, तो मैं चूल में भिनेर जगह रहो, साथ में चाहला धरेली और सब्जी आज छी कुछ स्पेशल। एक छी चूहे सब्जी और साथ में एक सब्जी छी भिंडी, तो पापाल भिंडी और प्याज बाकी चूद मैल उमाल हिल छी हमारे उमाल बेर सब्जी बनानी और प्याज मस्त मस्त कटरों के लेके तीनों सब्जी में प्याज छे। आप लोगों वहाँ कैसी बनानी कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी लाल मिर्च ले भुने लिए फटाफट से सब्जी चढ़ानू। दोस्तों खान पीन बनाए बेर मैं आ गई तली। आज हम अम्मा थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, तो अम्मा को खाना खाना खिला दिया है। बाकी अम्मा के दवा ले दी है ली, तो चल फिर बाहर चल फिर कि लगी बुढ़ापा ही है भाई, सर्दी जुकाम ना लाग जाना, बुखार ले जाना। आजकल बहुत दिनों बटी अम्मा तबीयत खराब है। रोट तो नहीं है अम्माल, साग खा, साग अम्मा के भल लग रही, साग भल बने रहो गणेश, तो भिंडी सब्जी छी, साथ में चौलाई सब्जी, तीनों साग बढ़िया है छी। तो चलो अम्मा को एक चक्कर बाहर लेके चलते हैं, फिर उसके बाद मैं भी खाना पीना खाती हूँ और फिर एक बाद मेरे लिए काम करन छू। वैसे तो अम्मा अपने हाथ से जाती है, लेकिन अम्मा के साथ मैं जाती हूँ अभी। पे पूर्णिमा छी बेई मेला बुगा अलमड़ बट्टी चंदा मामा दिखाई। आज भी पूर्णिमा जैसा ही लग रहा है भाई। आज चंदा मामा हमारे घर से देख लो भाई, सुंदर सुंदर से फूलों के बीच में हमारे चंदा मामा। तो दोस्तों खान पीना वगैरह खैबेर मैं और मम्मी लाग रू है दूध पिन में। बाकी मैं लास्ट थोड़ा बहुत काम करन छे। आज मैं क्लास बेटी होमवर्क लिबे रह रुकी, लेकिन भोग में क्लास नहीं जानी वाली छू। ड्राइंग बुक, हाँ ड्राइंग बुक मम्मी नहीं देख रहे हैं, मम्मी के दिखानो कि मैं के कारीगरी कर रहा है। इसमें से बहुत सारी चीज मम्मी नहीं बनाई होंगी। ड्राइंग बुक है तो वो कलेक्शन हो जाता है ना, जैसे हमने इसमें जितने भी अभी तक ये आर्ट के जो भी बनाए हैं अभी तक, ये हमेशा के लिए कलेक्शन टाइप का हो गया ना। फिर अब एक दिन कुछ जगह कहती कि मैं पूरे जो बॉर्डर होते हैं वो भी सब सिखाऊंगी, बॉर्डर वाली डिजाइन वगैरह सब कुछ। तो वो भी इसमें एक चार्ट पेपर चिपका के अभी मम्मी देखेगी तो फिर दिखाते हैं। पहले हम लोग दूध पी लेनो भैया। एक कमेंट अच्छी कि चाय जलेबी तो आपने दिखाई नहीं दोस्तों, वो जलेबी 2 सिल्ली तो मैंने पहले ही खा ली थी।
ये जलेबी फिर घर आई है अब यहाँ खा रहे हैं हम। पनीर ले घरे रहो, सब कुछ घरे रहो। पिताजी कह रहे हैं वहाँ 2-3 थैलियों में आटा है। मैंने कहा आटा ही नहीं हो आटा ही नहीं आया, अगली बार जाएंगे। बोले बे ब्याह जी के आ रत्ती देखी मैं जाओ। यह है नामकरण चौकी। बाप रे, ऐसे करके बनाने में सही रहती है ना, वो कभी जैसे बनाओ तो सही रहता है। देखने के लिए। ये फिर उसके बाद आई सरस्वती चौकी। तूने कभी चौकी बनाई है? चौकी नहीं बनाई है? ये सरस्वती चौकी है। ये है लक्ष्मी चौकी। अब ये तेरे को थोड़ा अलग लगेगी। उस वाले को देख, पहले वाले को। बाप रे, ये प्रिंटर, ये देख ये वो है फैब्रिक कलर और इसको पलट, और ये वो है एपन टूल से बनाया है, पेंट से। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है ना, देख वो उभरा उभरा भी बहुत अच्छा आया है। तो ये अच्छा आइडिया है कागज में पेंट से करने का, एपन टूल से करने का, तो बहुत अच्छा आता है इसका लुक। कल हमने ये बनाने सीखे और जब कुंजिका ने ये बना दिया उसके बाद मैं उससे ये कह रही थी कि दशहरे में भी तो ऐसे ही बनते थे पहले से, जब हाँ घर में दशहरे बनाए जाते थे ना तो इसी तरीके से बनते थे। अब दशहरा भी आ जाता है, इस बार दशहरे बनाएंगे हम घर में। अब बचपन में पहले से बनाया जाता था। ये है आचार्य चौकी। तो यहाँ पे ये है आचार्य चौकी और देखो इसमें ये चंद्रमा है, हाँ और ये सूर्य है। सूर्य थोड़ा गुस्सा हो गया, चंद्रमा इसमें थोड़ा नॉर्मल है। इसके बाद मैंने बनाई थी ये विवाह चौकी, जिसमें कि सूर्य नॉर्मल है लेकिन चंद्रमा को कितना गुस्सा आया है थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हो। ये विवाह चौकी होती है। ये लाल रंग में बनाई जाती है, वो हमने गलती से पीले कागज में बना दी, वैसे लाल में बनती है ये। तोता, हाँ तोता। ये सब कुंजिका नहीं बनाया है पूरे, मैंने बाहर से भरे हूँ। तोते बनते हैं इनमें ना, शुभ माना जाता है उसको। दोस्तों मैं अपन काम शुरू कर हेलो। आज मैं बनाऊँ छू शिव शक्ति पीठ। तो ये एक बिहारी डिज़ाइन कुंजिकाल कर रही और भीतरी डिज़ाइन वगैरह मतलब फिलिंग वगैरह सब कुछ मके करन छे। तो बीच तो मैल पूरा कर हेलो, बस किनार बेटी और जो मेन हुई मैं शिव शक्ति पीठ में यानी कि त्रिशूल, इसमें चारों तरफ से त्रिशूल बने होते हैं, तो इसको कंप्लीट करना है। 11:30 बजे और टाइम है गो और शिव शक्ति पीठ है गो हमारा कंप्लीट, जो कि मेरा हाथ थोड़ा सा बिगड़ लगो भाई, पेंट है ना अभी फैल गया मेरे हाथ से गलती से इसको उठाने में। तो ये अच्छी कुछ है एक फाइनल लुक। बाकी आप लोगों को जो थंबनेल में आप लोगों को देखी वो बात ले शेयर करन जी। तो आज इसे क्लास में हमारी बातचीत होने इसने होता ही है भाई, अब सब अपनी लाइफ के बारे में कभी कभी बताते हैं, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है पता सबको देख के। जब आप बाहर जाते हो ना तो बहुत सारे लोगों से जब आप बात करते हो, नए नए लोगों से, तो उनके बारे में जान के अपनी बातें उन्हें बता के तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी बातचीत में मतलब कुंजिका भी अपने बारे में बता रही थी और एक साल का बेटा है उनका। बहुत सारे लोगों को, नीमा चाची को तक यकीन नहीं था कि कुंजिका की शादी हो गई है। उनका 1 साल का बेटा भी है जिसके साथ वो इतना सब कुछ मैनेज करती हैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है भाई ये सब। और कॉलेज करने वाली भी हैं और हमारे साथ जैसे पद्मा आंटी जी आती हैं और भी आंटी जी लोग आते हैं। पद्मा आंटी के साथ तो मैं व्लॉग वगैरह बना लेती हूँ और लोगों के साथ मैं क्लास में व्लॉग वैसे ही बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि भाई वहाँ सब सीखने के लिए आते तो अच्छा भी नहीं लगता है और मैं भी भाई वहाँ कुछ सीखने जा रही हूँ तब। तो इसी बातचीत मैंने तो मैं सोची कि आप लोगों की गले शेयर करी, जो कि ये सब चीज़ें ना हम कभी नहीं सोचा था हमने अपनी लाइफ में हम करेंगे, लेकिन ज़िंदगी एक तरफ को लेके जाती है हमें। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, लेकिन हम इस लाइन में आए। कभी नहीं सोचा था भाई, मैं आर्मी की तैयारी करती थी, मैंने CDS की कोचिंग वगैरह की, पेपर दिए, लेकिन अगर उसमें हुआ होता तो फिर यहाँ नहीं होता ऐसा भी है ना। मतलब कभी कभी पछतावा होता है कि भाई हम क्या कर रहे थे, फिर कहाँ किस लाइन में आए, काश उस लाइन में होता। अब जैसे मैं आर्मी में लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत वो लगता है कि भाई मैं भी इसी चीज़ की तैयारी करती थी लेकिन नहीं हो पाया। मेरे को बहुत शौक था भाई आर्मी का और साथ में एयर हॉस्टेस का। एयर हॉस्टेस का तो मेरा बचपन से सपना था, लेकिन फिर नहीं मिलता उतना सपोर्ट हर चीज़ को। लेकिन आर्मी के लिए मैंने बहुत पढ़ाई वगैरह करी, तैयारी वगैरह करी, लेकिन नहीं हुआ। और उसके पीछे ये चीज़ भी है कि ये सब चीज़ें नहीं होती फिर। अब देखो मैं यूट्यूब में नहीं होती, अगर उसमें होती तो फिर उसके बाद आप लोग मुझे जानते भी नहीं, कोई नहीं जानता। अब ऐसे मतलब जितना भी मुझे इस यूट्यूब से जानते हैं लोग उतना फिर मुझे कोई नहीं जानता। और यूट्यूब में नहीं होती, कुंजिका से मुलाकात भी नहीं होती मेरी कभी। मतलब मेरा सपना था कुंजिका से मिलने का। फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुंजिका के साथ एफर्ट सीखूंगी, उनसे एफर्ट सीखूंगी। फिर
कुंजिका से एपण भी सीख रही हूँ और हॉस्टेस की वीडियोस होती है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं भी एयर हॉस्टेस होती, मुझे बहुत ही शौक था यार एयर हॉस्टेस बनने का लेकिन फिर नहीं हो पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं होती, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं वो होती तो फिर मैं यहाँ कभी नहीं होती, आपके सामने कभी होती। हाँ शायद हो भी सकती थी, फिर यूट्यूब पे सोशल मीडिया में हम भी हो सकते थे, लेकिन ये चीज़ नहीं होती भाई, ये चीज़ फिर कभी भी नहीं होती। तो अच्छा है भाई, जो जो ना आपको लाइफ में मिला है अगर वो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने सपनों को जीते हुए अगर आप अर्निंग भी कर रहे हो, लास्ट में एट द एंड पैसा ही कमाना है भाई, नौकरी करके भी पैसा ही कमाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हो और उसके साथ साथ आप एक अच्छा कमा भी रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर नौकरी करने के लिए बाहर ही जाना पड़े। वैसे तो सच में पता है, जो घर में चाहे कोई कितना ही कमा रहा हो ना, लेकिन असली इज्जत उसी की होती है जो बाहर नौकरी कर रहा हो। ये चीज़ तो है, मतलब आप लोग भी इस चीज़ को समझोगे। घर में चाहे कोई लाखों भी कमा रहा हो, लेकिन इज्जत उसी की होगी जो बाहर है, घर से बाहर है। मतलब होता ही है ऐसा। लेकिन अब भाई हमें अपनी लाइफ जीनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार ना मुझे ये चीज़ तक सुनने को मिलती है कि इतना पढ़ लिख के सब कुछ बर्बाद किया, लास्ट में जब यही करना था। ये तो बिना पढ़े लिखे भी हो जाता है। तो पढ़ाई लिखाई मुझे लगता है कि भाई नॉलेज के लिए भी होती है। आप पढ़ते लिखते हो तो नौकरी के लिए नहीं। मैंने वही कहा ना, एट द एंड पैसा कमाने से मतलब है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो नौकरी से भी आप वही पैसा कमाते हो, और अभी आप अपनी मर्जी का काम करके अपने घर में रह के अभी भी कमा ही रहे ना पैसा तो कमा ही रहे। पैसा वो पैसा अलग और ये पैसा अलग थोड़ी है। खर्चे मेरे अभी भी चल ही रहे हैं। मैं अपना हाथ खोल के, दिल खोल के खर्चा करती हूँ। मुझे कहीं पे सोचना नहीं पड़ता है कि भाई कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। अभी मैं फ़िलहाल अभी मैं अकेले हूँ, फिर इतना ज़्यादा कुछ खर्चा वर्चा ज़्यादा हो ही जाता है फिर भी, लेकिन कर सकती हूँ दिल खोल के। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रही थी। और पढ़ाई लिखाई कुछ बर्बाद नहीं होती भाई, सब अपने काम आता है। पढ़ाई अपनी जगह है, अपनी स्किल्स अपनी जगह है। और जो अभी ये टाइम आ रहा है ना, ये पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स का है। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। पढ़ाई तो होनी चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत आने पर नौकरी के साथ साथ आपका आने वाला टाइम ऐसा नहीं है कि आपने BA MA कर लिया या BSc MSc कर ली, ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आपको फट से नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत ज़्यादा। तो यही सब चीज़ें बातें होती है ना क्लास में, तो अच्छा लगता है। और मतलब लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हर लड़की आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करो, क्योंकि भाई नौकरी मतलब आप अपनी कुछ कला से भी पैसे कमा सकते हो, और वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नौकरी एक पॉइंट पे आपको छोड़नी पड़ेगी। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं लड़कियों की लाइफ में, उन्हें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन अपने हाथ की कला ना आपके हमेशा अपने हाथ में ही रहेगी। आप जब चाहे उसे फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो, इसलिए ठीक है। चलो फिर ये क्या दिक्कत व्लॉग ले एंड कर दिलूँ मेरा काम रहेगा। और अब से जानू तली बाकी भो तो फिर मैं घर में ही छू, भो हम लोग कहीं जनी वाल छू, मैं और मम्मी फिर से तो आप लोग को मिले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और मेरी बात ये किस किस को अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।